हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसका आप लाभ ले सकते हो, तो इसलिए उसको आप ज्वाइन कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में कौन से लेवल टूटने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है और कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कौन से जोन में आ सकती है। देखो, फिलहाल $2415 के पास में क्लोजिंग दी है गोल्ड प्राइस ने और अच्छा मूवमेंट रहा पिछले वीक में। 2307 या $2300 के तकरीबन गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स हुई और ऐसे रिवर्स हुई कि एक हायर हाई हायर लो के हिसाब से प्राइस ऐसे शुरू हुई जैसे हाई लो हाई लो हाई लो हायर हाई के हिसाब से प्राइस ऊपर की तरफ ही थोड़ा बहुत करेक्शन लेके ऊपर की तरफ ही आई है। तो अच्छा खासा मूवमेंट रहा। सीपीआई के डेटा भी पिछले वीक में थे और सीपीआई के डेटा बिल्कुल इक्वल आए हैं 3.4% के तकरीबन। तो पिछली बार भी सीपीआई के डेटा इतने आए थे, 3.4% के तकरीबन आए थे और इस वीक में ऐसे आए हैं। तो इससे भी मार्केट में देख लेना, हर मार्केट में सीपीआई के डेटा आने के बाद में मार्केट पंप हुई है। चाहे स्टॉक मार्केट की बात करो, चाहे बिटकॉइन की बात करो, चाहे फॉरेक्स मार्केट की बात करो, कोई सी भी मार्केट की बात कर लो, ग्लोबल मार्केट की, सभी में ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा आया है। तो ये प्रेशर सीपीआई के डेटा आने के बाद का है। सीपीआई के डेटा आए उसके बाद में सभी मार्केटों में अच्छा खासा प्रेशर आया है और गोल्ड प्राइस फिलहाल 2300 के जोन से निकल के $2415 के पास में क्लोजिंग दी है और हो सकता था पिछला जो ऑल टाइम हाई था $2430 के पास में उसको भी क्रैक कर देती, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। हाँ, $2322 के पास में गोल्ड प्राइस जाके आई थी, लेकिन ऑल टाइम हाई से पहले ही उसको रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद में थोड़ा बहुत नीचे आया और 15 के पास में क्लोजिंग दी। अगले वीक में ये हो सकता है कि अगले वीक में ये है कि जो ऑल टाइम हाई है ना $2430, अगर उसको ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो देख लेना आगे वाला वीक में जो इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। जैसे फेड की और सीपीआई और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दो चार जो एनएफपी की जो ये न्यूज है ना, उसके आधार पे मार्केट ही चलता है। तो वो कोई बड़ी न्यूज़ है नहीं, तो उससे मार्केट में ज़्यादा वोल्टिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, हो सकता है अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है प्राइस तो गोल्ड आपको 2450 या 2500 के तक भी 2500 तक भी आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में करेक्शन मिलता है गोल्ड प्राइस को, तो गोल्ड वही जोन आएगा 2200 या 2150 वाला, या सपोर्ट लेने के लिए 2080 के पास में भी जा सकता है। क्योंकि जो पहले 2080 का जो रेजिस्टेंस था पहले, तो वहाँ पे भी प्राइस मतलब 4-5 बार जाके और नीचे रिजेक्शन ली हुई है। तो ऐसे हो सकता है कि 2430 के पास में जो प्राइस जाके आई थी ना पिछली बार ऑल टाइम, तो वैसे करेक्शन लेके और भी नीचे आ सकता है। तो देखते हैं कौन से लेवल टूटने के बाद में प्राइस कहाँ पे जा सकती है। तो चलिए चार्ट पे। तो ये गोल्ड का चार्ट है। तो आपने देखा होगा कि पिछले वीक में जैसे डेटा आ रहे थे ना, इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे थे, उस प्रकार से प्राइस ऊपर ही जा रही थी। जैसे कोई डेटा आता था प्राइस ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन ले रही है, फिर कोई डेटा आ गया फिर ऊपर जा रही है, फिर कोई सीपीआई का डेटा आया थोड़ा बहुत करेक्शन दी और उसके बाद में देखो ऊपर की तरफ ही रिवर्स हुई है और फिलहाल $2414 के पास में क्लोजिंग दी है। और आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, क्योंकि अब जो जोन आने वाला है गोल्ड के लिए, तो वो एक ऐसा जोन है उसमें पहले भी प्राइस जैसे मान लो कोई साफ से नहीं रही, मान लो तो साफ से नहीं रही, आज तक कोई ट्रेड ही नहीं की हुई है गोल्ड प्राइस, वहाँ पे कभी गई हुई नहीं है उस जोन में, कि कोई भी क्लोजिंग नहीं दी उसमें, तो उसके लेवल भी अपन को पता नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ना आपको सपोर्ट का पता, ना कोई रेजिस्टेंस का पता, और नए लेवल बनेंगे तो उसी उसी के अनुसार आपको ट्रेडिंग करना है। तो
स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। तो आज बात करते हैं गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो गोल्ड का सपोर्ट है इस वीक का है $2283। अगर गोल्ड प्राइस वापस से, अब देखो नीचे डायरेक्ट ऐसे तो आ नहीं सकती गोल्ड प्राइस, इसको आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 1-2 हफ्ते में प्राइस जैसे ये चल रही ना, तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये नहीं एक साथ नीचे आ गई, थोड़ा धीरे धीरे कि करेक्शन जैसे मिल गया ना ऑल टाइम हाई के पास से, तो करेक्शन हो सकता है, मिल सकता है। और जो $2080 का सपोर्ट है वहाँ पे भी गोल्ड प्राइस जा सकती है। तो एक साथ तो आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी। और धीरे धीरे $2283 का सपोर्ट है इस वीक का, अगर इसको तोड़ के इसके नीचे सस्टेन होती है तो गोल्ड प्राइस देख लेना $2100 से नीचे आपको ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2455। अगर गोल्ड प्राइस वही जो $2430 के पास में जो ऑल टाइम हाई था ना, अगर उससे ऊपर सस्टेन होती है और $2455 के पास में प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है और इसके ऊपर सस्टेन होती है ना, तो गोल्ड आपको जल्दी $2500 का जो टारगेट है वो हिट करेगा ऑल टाइम हाई से भी ऊपर, और नया ऑल टाइम हाई आपके सामने बनाएगा। जो $2500 का टारगेट है ना, वो जल्दी अचीव करने में, अगर इसको ऑल टाइम हाई के यहाँ से गोल्ड को करेक्शन नहीं मिलता है, तो अगर करेक्शन मिलता है तो गोल्ड प्राइस वही वापस से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और करेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ से ब्रेकआउट होती है प्राइस ऑल टाइम हाई से, तो देख लेना $2500 का टारगेट है वो हिट होगा। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो तो जो ऑल टाइम हाई से ऊपर प्राइस है ना, जैसे आपको बाय लेना है ना, तो जो $2430 के पास में ऑल टाइम हाई है ना, तो इससे $10-20 ऊपर से आप बाइंग के ऑर्डर लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा प्राइस ऊपर ही जाएगी। जैसे ब्रेकआउट होती है ना प्राइस, वैसे क्लियर हो जाएगा कि प्राइस $2500 की तरफ अग्रसित होगी ज़रूर। और सेलिंग करना है तो बाय सेलिंग में अभी फंसना नहीं है। अब जो जोन है ना, फिलहाल जो जोन है वो ऐसा है, ये जोन है ना, ये बिल्कुल ऐसा जोन है कि अगर फांस दिया तो बिल्कुल लिक्विड हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, ट्रेडिंग करने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे या तो ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करो। तो इस जोन में बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि ये जोन यहाँ पे आपको पागल बना के ब्रेकआउट भी हो सकता है 2500 की तरफ, और नीचे की तरफ अगर यहाँ से करेक्शन मिलता है, लिक्विडिटी लेके करेक्शन मिलता है, तो $2200 के तकरीबन भी गोल्ड प्राइस आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चलो चलते हैं सिल्वर की तरफ, उसमें भी देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर फिलहाल $31.50 के पास में क्लोजिंग दी है पिछले वीक में। और जैसे सिल्वर का आपने देखा होगा, एक दो वीक से चार्ट देख रहे होंगे आपने भी, कि जिस प्रकार से गोल्ड प्राइस मूव कर रही है वैसे ही सिल्वर कर रहा है। जैसे करेक्शन गोल्ड में आ रहा है तो सिल्वर में भी आ रहा है, और जैसे पंप हो रही है ना सिल्वर प्राइस, तो उसमें गोल्ड में भी और सिल्वर में दोनों में इक्वल, मतलब थोड़ा बहुत मानते हैं कि थोड़ा बहुत मिलता नहीं है, पर ज़्यादातर जैसे करेक्शन लिया गोल्ड तो सिल्वर भी करेक्शन लेगा, गोल्ड पंप हुआ तो सिल्वर भी पंप हुआ। तो ये चीज़ें हैं, तो इनका ध्यान रखना है। देखो ये सिल्वर का चार्ट है, और सिल्वर ये जो $30 का जो रजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया ना, तो उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट हुआ। अब हर बंदे को ये बोला गया है कि भैया अगर इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो यहाँ पे प्राइस जा सकती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो प्राइस यहाँ पे जा सकती है। तो पहले भी आपको ये बोल चुका हूँ मैं कि $30 का रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस उसको तोड़ दी ना, तो 31-32 डॉलर के पास में नॉर्मल आपको प्राइस देखने को मिल सकती है। और जो बिल्कुल चार्ट को देखता होगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं, बिल्कुल एनालिसिस करके, अब सिल्वर का ये सिनेरियो है कि अगर सिल्वर प्राइस यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हुई है ना, तो अगर इसमें बाय लेना है, सिल्वर का ये सिनेरियो है, इसमें अगर बाय लेना है आपको तो थोड़ा टाइम आपको रुकना ऐसा पड़ेगा कि जैसे इसको ब्रेकआउट कर देना तो प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकती है सिल्वर की।
जैसे यहाँ पे चल रही है ना, यहाँ पे, तो इसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन लिया और रीटेस्ट करने के बाद में ऊपर गया। अगर रीटेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट नीचे करेक्शन लेता है, मैनिपुलेशन करा के सिल्वर में ऐसे कैसे नीचे आती है ना प्राइस, तो आप लोग इसमें फंस जाओगे। तो सेल बाय का बिल्कुल ध्यान रखना है, और बाय लेना है तो इसको थोड़ा बहुत और ऊपर जाने दो, अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद में बाय लेना चाहिए। तो आपको 30.50 या 31 पॉइंट के पास में लेते तो $1 का बिल्कुल डेफिनेटली लाभ मिलता आपको। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मतलब ब्रेकआउट प्राइस होती है तो उसमें ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश ना करें। $10-5 गोल्ड में तो $10-5 का लाभ लेके फ्री हो, और सिल्वर में आधे सेंट का या $1 का लाभ लेके साइड हो जाइए। ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में लिक्विड हो जाओगे। और सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ इस वीक का सपोर्ट है $27.50। अगर सिल्वर यहाँ से करेक्शन लेके $27.50 से नीचे सस्टेन होती है तो सिल्वर बेरिश है। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $34। अगर प्राइस यहाँ से और ही ऊपर जाती है और $34 के पास में सस्टेन होके इसको ब्रेकआउट करती है तो सिल्वर में अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिल सकता है। और गोल्ड सिल्वर दोनों बिल्कुल पॉजिटिव जोन में हैं। और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है, बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग ना करें या एंट्री ना ले मार्केट में। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।